आज का टॉपिक है बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक वो लॉजिक्स होते हैं जिनका आंसर यस या नो में होता है। ठीक है, जैसे क्या आप खाना खाएंगे, आप इसका आंसर यस या नो में देंगे। तो ये सब जो इस तरह की चीजें होती हैं जिनके आंसर यस या नो में होते हैं, या जिनका रिजल्ट जो है वो 0 या 1 में होता है, उसको हम लोग बुलियन लॉजिक बोलते हैं। सबसे पहले मैंस रीजनिंग के लिए, ह्यूमन रीजनिंग के लिए अरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने इसके लिए 6 फेमस वर्क किए थे इस सब्जेक्ट पर। उसके बाद कई सेंचुरियां बीत गई, तब मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल ने इस पर फिर से, इसके सिंबल्स पर और इस पर जो है दोबारा से रिसर्च करी और अपनी एक एल्जेब्रा, जो कि क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपनी एक एल्जेब्रा जिसको बुलियन एल्जेब्रा के नाम से भी जाना जाता है, वो उन्होंने बनाई और उसे एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑफ द थॉट के नाम से 1854 में पब्लिश किया, जिसको लोग इस तरह के नए सिस्टम डेवलपमेंट को एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक, बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन लॉजिक के नाम से जाना जाता है। बूल्स का ये जो वर्क था वो शायद पेपरों में ही रह जाता, लेकिन 1938 में क्लॉड ई शॉनन ने एक पेपर जो जिसका टाइटल था ए सिंबॉलिक एनालिसिस ऑफ रिले स्विचिंग, इस नाम से अपना एक पेपर पब्लिश किया। इन्होंने अपने स्विचिंग सर्किट्स में इन बुलियन लॉजिक्स को यूज किया, और जो भी लॉजिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन वो सब बाइनरी डिसीजंस पे ही बेस होती हैं, 0 1 या यस नो, जिनके आंसर मैंने आपको बताया कि यस या नो में दिए जा सकते हैं, वो सब लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन्होंने इसी बुलियन लॉजिक्स का यूज किया अपने सर्किट्स में, ठीक है, रिले स्विचिंग सर्किट्स में, और इसी वजह से इसका नाम स्विचिंग एल्जेब्रा पड़ा। चलिए अब थोड़ा सा और इसमें आगे जानते हैं, ये सब हिस्ट्री थी इसके बारे में। बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज होती क्या है? जहां पर जब भी कोई लॉजिक डिसीजंस लेने होते हैं, वहां पर हम ऐसी जो है लॉजिक्स को हम लोग बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे शुड आई कैरी द बुक और नॉट, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस या नो। ठीक है, मुझे बुक कैरी करनी चाहिए या नहीं, तो यस या नो, इसी तरह के आंसर होंगे। तो ये जो यस और नो है, इन्हीं को बोलते हैं बाइनरी वैल्यूड। ठीक है, शुड आई यूज कैलकुलेटर और नॉट, शुड आई मिस टीवी प्रोग्राम और नॉट। तो इस तरह से इन सबके आंसर जो हैं वो यस या नो में दिए जा सकते हैं। तो बाइनरी डिसीजन, द डिसीजन विच रिजल्ट इनटू ईदर यस और नो इज कॉल्ड बाइनरी डिसीजंस। तो ये बाइनरी डिसीजंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, सारे प्रॉब्लम्स को हम लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो उन्हें इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इंदिरा गांधी वॉज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, each of the above mentioned in binary decision making also applies to formal logic। अब इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में देते, तो ट्रू और फॉल्स जो होता है वो भी हमारा लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, बाइनरी वैल्यूज होती हैं। 13 - 2 = 11 क्या ऐसा है? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। दिल्ली इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आप जो है फॉल्स कह सकते हो। व्हाट डू यू से, तो अब व्हाट डू यू से, ये जो है, ये वैल्यू जो है वो हमारी जो है उनका आंसर जो है हम बाइनरी फॉर्म में नहीं दे सकते। ठीक है, व्हाट डिड आई टेल यू यस्टरडे, इसका भी आंसर हम नहीं दे सकते। तो 4th और 5th जो है वो हमारे बाइनरी वैल्यू नहीं है, जबकि 1st 2nd सेंटेंस ट्रू है और 3rd जो है वो फॉल्स है। ठीक है, इनके आंसर हम ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं। ठीक, तो ऐसे 10 सेंटेंसेस विच कैन बी डिटरमाइंड टू बी ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट्स। तो ये हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये 3, ये क्या कहलाएंगे? लॉजिकल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। ठीक, बाकी ये क्या है? ये हमारे नॉन लॉजिकल हैं। इनको हम लोग यस या नो में इनका आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स आप समझ गए होंगे।
ठीक है, जिनमें आंसर ट्रू या फॉल्स में स्टोर हो, ऐसे वेरिएबल्स हमारे बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? देयर आर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ट्रुथ फंक्शंस। ठीक है, बिफोर लर्निंग अबाउट दीज ऑपरेशंस यू मस्ट नो अबाउट कंपाउंड लॉजिकल फंक्शंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम ये समझने से पहले भाई कि ट्रुथ फंक्शन क्या होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, लॉजिकल फंक्शंस या कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जहां पर एक से ज्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाता है, उसको हम लोग लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे algebraic variable like ABC or XYZ etc. combined with the help of mathematical operator like addition, subtraction, multiplication, division to form algebraic expression। इनकी हेल्प से हम लोग एक algebraic expression बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई माइनस, इस तरह करके हमने कुछ एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, ऐसे जो है कई लॉजिकल स्टेटमेंट जो आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, उनको हम लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। जैसे ही प्रेफर्स टी नॉट कॉफी। ठीक है, ही प्लेज गिटार एंड शी प्लेज सितार। आई वॉच टीवी ऑन संडे और आई गो फॉर स्विमिंग। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे देख लो, नॉट, एंड, और ये क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो है लॉजिकल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ये चीजें बताई गई हैं। इनको अभी मैं आपको स्विचिंग या मशीन के फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में भी समझा दूंगा, जिससे फिजिक्स के स्टूडेंट जो है वो इजीली इसको समझ जाएंगे, क्योंकि उनको ये चैप्टर जो है इस फॉर्म में समझना भी रहेगा। फिजिक्स में उनके ये चैप्टर है तो उनको ये पढ़ना होता है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, दीज लॉजिकल ऑपरेटर आर ऑल्सो यूज टू कंबाइन लॉजिकल वेरिएबल्स एंड लॉजिकल कांस्टेंट टू फॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x, नॉट, y और z। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ कंबाइन करे गए हैं। अभी हम इनकी प्रायोरिटी की बात बाद में करेंगे। ठीक है, कौन सा पहले सॉल्व होता है, कौन सा बाद में होता है, ये सब बाद में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे देखिए, बिफोर वी स्टार्ट डिसीजन अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट ए ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है? देखिए, जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया जाता है तो उनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है, और उनके लिए जो भी रिजल्ट आता है उसको रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ टेबल। ए ट्रुथ टेबल इज ए टेबल विच रिप्रेजेंट्स ऑल द possible statements, all the possible values of logical statements along with all the possible results of the given combination of state values। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा ट्रुथ टेबल होता है। मतलब जो भी आप इनपुट्स दे रहे हो उसके लिए जो भी पॉसिबल रिजल्ट या आउटपुट आएगा उसका जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा ट्रुथ टेबल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू हैव टी, टी इज रेडिली अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे चाय चाहिए, चाय तैयार है। ठीक है, ये दो तरह के स्टेटमेंट है। अब इसमें जरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं तो पॉसिबल कितने हमारे इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 की पावर 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 4। तो इस तरह से अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि चाय, आई वॉन्ट टू हैव टी, अब इसका लॉजिकल आंसर किसी ने दिया नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मतलब उसको चाय चाहिए भी नहीं और चाय तैयार भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई? इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। फॉल्स का मतलब, रिजल्ट का मतलब क्या है? आई विल हैव टी। तो मुझे चाय मिलने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो पॉसिबिलिटीज क्या है भाई? दोनों ही केसेस ट्रू होने चाहिए कि मुझे चाय चाहिए और चाय तैयार भी है, तभी मुझको चाय मिलेगी। अदरवाइज अगर मुझे चाय चाहिए नहीं और चाय तैयार है तो भी मैं नहीं लूंगा,
नहीं तैयार है तो भी मैं नहीं लूंगा। मुझे चाय चाहिए लेकिन चाय तैयार नहीं है तब भी मुझे चाय नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर मुझे चाय चाहिए और चाय तैयार भी है, सिर्फ तभी का केस है जब मुझे चाय मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा था। अभी ये कौन सा लॉजिक है यहाँ पे लगा है, ये आप अपने से समझ जाएंगे जब मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से ये जो आपने अभी ऑपरेशन देखा ऊपर, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है पहला स्टेटमेंट x और ये है दूसरा स्टेटमेंट y और ये है रिजल्टेंट कॉलम, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यही हमारा रिजल्टेंट कॉलम है। और ऐसी टेबल को, ये ऐसी टेबल को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये जो टेबल आपको रिप्रेजेंट हो रही है ये है ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तभी रिजल्ट हमारा ट्रू मिल रहा है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमको 0 मिलेगा, मतलब हमें चाय नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो टोटल भाई 3 तरह के हमारे जो हैं। अच्छा, टोटोलॉजी क्या होता है? इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिक स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, इज ऑलवेज ट्रू और 1 फॉर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन, इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। जब सभी स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है, हमारा आंसर हमेशा ट्रू आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। और जब कॉम्बिनेशन मतलब रिजल्ट, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है ये हमारा पूरा ट्रू हो जाए, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो ट्रू हो जाए, तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन के लिए हो जाता तो वो टोटोलॉजी कहलाता। ठीक है, अब अगर यही सब पूरे के लिए फॉल्स हो जाए, सब जगह 0 हो जाए, ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो वो फॉलेसी कहलाता है। ठीक है, तो टोटोलॉजी और फॉलेसी समझ गए हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। ऑपरेटर्स देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं मेनली, नॉट और एंड। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नॉट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन सिंगल वेरिएबल। भाई ये हमेशा एक वेरिएबल पर वर्क करता है। ठीक है, एंड ऑपरेशंस परफॉर्म बाय नॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन। इसको जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको कॉम्प्लीमेंट करना या इन्वर्ट करना बोला जाता है। ठीक है, द सिंबल वी यूज फॉर इट इज बार। हम इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया x, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं जो है नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट, दस x complement means complement of x and yz complement means complement of yz। ठीक है, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट होते हैं। देखिए इसका सिंबल जो होता है, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। इसका सिंबल होता है ऐसे, ये है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, और इसके आगे एक लगा दीजिए ऐसे नॉट। ठीक, ये हो गया नॉट ऑपरेटर। अब आपने अगर x इनपुट यहां से दिया तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट x कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसको जरा मैं आपको सर्किट डायग्राम से भी समझा देता हूं। ठीक है, मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक, जिसमें ऐसे करके एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर एक ऐसे करके यहां पर मैंने एक बैटरी जोड़ दी है। ठीक, और एक यहां पर स्विच लगा दिया है इसी के साथ, बल्ब के साथ पैरेलल में। ठीक, इसका नाम है X, इस स्विच का नाम है X। ठीक, अब मुझे बताइए कि अगर इस समय इस बल्ब की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस बल्ब की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये जलेगा या तो नहीं जलेगा, या तो ये इल्यूमिनेट करेगा या तो नहीं करेगा। इनपुट कितने होंगे भाई,
इसमें सिर्फ एक स्विच लगा है तो इसका सिर्फ दो ही पॉसिबल इनपुट हो सकता है, या तो ये स्विच ऑफ रहेगा या तो ऑन रहेगा। तो यहाँ पे इस एक्स से यही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये स्विच देखिए ऑफ है और ये 1 का मतलब ऑन है, ठीक है। तो जब स्विच ऑफ है मतलब जीरो स्टेट, ठीक है, एक्स की जीरो स्टेट मतलब स्विच ऑफ है, तो क्या होगा, यहां से बैटरी से करंट निकलेगा, ये ऑफ है, यहां इस वायर से जाएगा नहीं, लेकिन ऊपर जो है बल्ब हमारा जल रहा है, मतलब बल्ब लगा है, तो ये यहां से करंट होता हुआ इधर से होता हुआ इधर से होता हुआ ये बल्ब इल्यूमिनेट कर जाएगा, ठीक है, एग्री। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्विच जो है वो ऑन हो गया, अब क्या होगा, अब इस केस में यहां से करंट निकलेगा, क्योंकि इसका वायर का रेजिस्टेंस लगभग जो है वो लगभग जीरो है, तो इस वजह से सारा करंट जो भी आई करंट था वो सारा करंट कहां से निकल जाएगा भाई, वो निकल जाएगा इस जगह से, ठीक है, ऊपर, क्योंकि इसके फिलामेंट्स जो होते हैं वो काफी उनमें रेजिस्टेंस होता है, जिस वजह से वो करंट आने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ जो है एनर्जी को वो हीट एनर्जी में करते हैं। वो फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। आप सभी ने इतनी फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स पढ़ रखी है। तो करंट देखिए यहां से लगभग पूरा का पूरा करंट जो है वो यहां से होता हुआ निकल जाएगा। इसको सॉर्टिंग के नाम से आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो आप जो है अभी इसको जब 12th में जाओगे तो आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पर इस केस में ये जो बल्ब है ये इल्यूमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको सफिशिएंट अमाउंट का करंट नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है। बहुत ही माइनर सा करंट इसमें जाएगा जो इसको इल्यूमिनेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑफ रहेगा, इसीलिए जब हमारा स्विच ऑन होगा तो रिजल्ट हमको जीरो मिलेगा, मतलब हमारा ये बल्ब ऑफ रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, और नहीं तो आप इससे भी समझ सकते हो। अब देखिए वेन डायग्राम से भी समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे ये पूरा एक एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये बाहर का पार्ट होगा, ठीक है। इतना सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, मतलब उसको छोड़ करके, मतलब ये जीरो है तो 1 वाला पार्ट 1 है, अगर ये तो 0 वाला पार्ट रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ये बाकी का हिस्सा, ठीक है, ये जबकि x है, ठीक है, और ये x कॉम्प्लीमेंट। तो आगे चलते हैं और ऑपरेटर पर। और ऑपरेटर क्या होता है भाई, और ऑपरेटर का मतलब होता है जहां पर हम दो अलग अलग लॉजिक्स को आपस में कंबाइन करते हैं और कोई भी एक अगर ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है, ठीक है। और में मिनिमम 2 इनपुट दिए जा सकते हैं या 2 से ज्यादा दिए जा सकते हैं। और का सिंबल होता है इस तरह से, ये देखिए यहां पर मैं 2 इनपुट्स के साथ में इसको दिखा रहा हूं, आप 2 से ज्यादा के लिए भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये अगर x है और ये अगर y है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट r आएगा x प्लस y, ठीक है, या x और y, इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और ऑपरेशन को, इसी को आप x और y भी लिख सकते थे, ठीक है, और ऑपरेशन को प्लस से दिखा देते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब यह है कि अगर और ऑपरेशन वर्क कैसे करता है, ये एकदम बाइनरी एडिशन की तरह से होता है, ठीक है, बाइनरी बिट्स के एडिशन की तरह। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1। अब ये क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेटर है, ठीक है, इसीलिए 1 + 1 = 1 आता है, क्योंकि इसमें बाइनरी में कभी ऐसा नहीं होएगा, लॉजिकल ऑपरेशन में कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 + 1 = 2 हो जाए, ठीक है। वो बाइनरी एडिशन, वो एडिशन ऑपरेशन होता है, ये और ऑपरेशन है, ठीक है, ये लॉजिकल और ऑपरेशन है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ 2 नहीं किया जाएगा 1 0 करके, ठीक है। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूं, क्योंकि आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए एक सर्किट से, फिर से आपको मैं सर्किट डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है। एक स्विच ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक बल्ब मैंने ऐसे लगा रखा है, ठीक, और यहां से एक बैटरी इसमें ऐसे करके मैंने और लगा दी है, ठीक।
और एक स्विच, ये तो था X, एक स्विच और पैरेलल में मैंने लगा रखा है Y। ठीक है, अब बताइए जब X भी ऑफ है, ठीक है, X भी ऑफ है और Y भी ऑफ है, तो क्या बल्ब इल्यूमिनेट करेगा? नहीं करेगा। तो देखिए इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, X को तो ऑफ रखा लेकिन Y को ऑन कर दिया। अब क्या होगा, अब देखिए एक क्लोज सर्किट पाथ इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने के लिए रास्ता अवेलेबल है। करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में जाता है, आपको पता ही होगा, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, यहाँ पे हम कोई इससे मतलब नहीं है इतना। ठीक है, तो करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा और ये बल्ब इल्यूमिनेट कर जाएगा। एग्री? तो इस तरह से ये हमारा बल्ब जल जाएगा, मतलब रिजल्ट हमको 1 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर कह दूं कि ऐसा है, इस बार अब हम Y को तो ऑफ कर देते हैं और X को ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए नीचे वाले में X को 1 कर दिया, Y को 0। तो अब रिजल्ट क्या मिलेगा, अब ऊपर वाले रास्ते से भाई चला जाएगा करंट, फिर से, है कि नहीं? यहां से होता हुआ निकल जाएगा, इधर से होता हुआ यहां से, और बल्ब इल्यूमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर 1। फिर इसी तरह से अगर दोनों स्विचेस ऑन कर दिए जाएं तो किरचॉफ करंट लॉ से भाई आई करंट जो है वो 2 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, और अगर मैं मान लूं दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों सेम वायर के बने हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, तो I/2 में ये टूटेगा और ये यहाँ पे फिर से I/2 में जो है ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से वही पूरा करंट जो है जो इस सर्किट में भेजा गया था वही यहाँ से पूरा पास होता हुआ इस बल्ब से वापस आएगा, तो मतलब बल्ब तब भी जल जाएगा। तो इस तरह से ये और ऑपरेशन देखिए हमारा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब और को ऐसे भी समझ लीजिए कि भाई X का कुछ पार्ट है, ठीक है, और Y का कुछ पार्ट है, और ये कुछ जो कॉमन पार्ट है वो है। ठीक है, तो X और Y का मतलब होता है X यूनियन Y। ये सेट्स थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जब आप सेट पढ़ोगे तब आप जान जाओगे। ठीक है, इसको यूनियन ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये पूरा पार्ट X और Y का पूरा कंबाइंड पार्ट, ठीक है, ये यूनियन ऑपरेशन या और ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। आई होप आपको ये ट्रुथ टेबल और ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं एंड ऑपरेशन पर। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, एंड ऑपरेशन में भी मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर 2 इनपुट्स के साथ में बताया गया, तो मैं भी 2 इनपुट्स के साथ में आपको समझा देता हूं। तो ऐसे करके यहाँ पे 2 इनपुट रखे। ठीक है, अच्छा 2 से ज्यादा अगर रखने होंगे तो क्या होगा भाई, एक ऐसे और बढ़ा दो, जैसे X, Y और एक Z कर दिया। ठीक है, ऐसे करके आप, तो फिलहाल मैं अभी 2 ही इनपुट से आपको बता देता हूँ। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ टेबल 2 का ही बना हुआ है, तो मैं 2 के ही हिसाब से बता दूं। तो ये यहाँ से ऐसे एंड ऑपरेशन बनता है। ये देखिए डी दिखाई दे रहा है ना आपको, तो एंड में डी आता है, इससे याद रखिएगा इसका सिंबल। तो ये है X और ये है Y, तो इसका रिजल्ट मिलेगा हमको X डॉट Y। ठीक है, डॉट ऑपरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं X एंड Y को। ठीक है, ये देखिए X डॉट Y, इसको और क्या कहते हैं, X एंड Y। ठीक है, ये जो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट होता है वेन डायग्राम में, अगर बात करें तो वेन डायग्राम में ये जो इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो X इंटरसेक्शन Y, ठीक है, ये हमारा एंड ऑपरेशन। इसको जरा सर्किट डायग्राम से समझ लेते हैं भाई। इस बार जो है हमने स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इससे पहले पैरेलल में किया था। ठीक है, और ऑपरेशन में, और इस बार स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब बल्ब कब जलेगा, कब इल्यूमिनेट करेगा? बल्ब सिर्फ तभी इल्यूमिनेट कर सकता है जब ये X स्विच और Y स्विच दोनों ऑन हो। ठीक है, तभी ये ऑन होएगा, अदरवाइज ये ऑन नहीं होएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहां पर अगर दोनों स्विचेस ऑफ हैं तो यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, बल्ब का ऑफ स्टेट। सॉरी, मैंने यहां पर इसको ऑन करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो अगर यहां पे ये दोनों ऑफ हैं तो स्विच रिजल्ट क्या मिलेगा, 0।
अगर x को मैंने ऑफ रखा हुआ है, y को ऑन कर दिया है, तो क्या करंट जाएगा? जा ही नहीं सकता जब क्लोज पाथ ही नहीं है। ठीक है, क्लोज पाथ होना जरूरी है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो क्लोज पाथ ही नहीं है, यहां से वायर कनेक्ट ही नहीं है प्लस और माइनस टर्मिनल को जोड़ने के लिए, तो इसलिए यहां पर भी 0। फिर मैंने अब क्या किया, अब मैंने यहां से y को मैंने ऑफ कर दिया है और x को ऑन कर दिया है। अब क्या होगा, अब करंट जाएगा? अब भी नहीं जा सकता, अब भी ऑफ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं x और y दोनों को लेकिन इस बार मैं ऑन कर दूं, ठीक, अब क्लोज पाथ अवेलेबल है तो करंट यहां से ट्रेवल करने लगेगा और ये बल्ब इल्यूमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट अंतिम में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये है एंड ऑपरेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। तो ये है उसका सिंबल एंड का। ठीक है, ये है उसका वेन डायग्राम, ये है उसका सर्किट डायग्राम और ये है उसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ पर अभी स्टॉप करते हैं। इसके आगे का पार्ट बुलियन लॉजिक के सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।